टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अजय सर, आप देखिए, आपने किस पर टैरिफ लगाया? आपने कपड़ा पर लगाया, क्योंकि आपके पास इंडोनेशिया है, आपके पास वियतनाम है, आपके पास बांग्लादेश है। आपने लगाया लेदर पर, आपने शूज पर लगाया, आपने केमिकल्स पर लगाया, लेकिन आपने किस पर नहीं लगाया? आपने फार्मा पर लगाया नहीं, क्योंकि आपके पास दवाइयां हैं नहीं और कोई आपके पास विकल्प है नहीं, भारत से लेना है, तो आपने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। और जिस रशियन ऑयल की आप बात कर रहे हैं, वो रशियन ऑयल यहां पर आके जब वो प्रोसेस होके जब उसके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपने उसको भी बहुत लोअर टैरिफ में डाला, 5-6%। तो ये तो वाह भाई, आपको रशियन ऑयल से दिक्कत है, लेकिन उसी रशियन ऑयल से बने प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है। आपको उसी रशियन ऑयल खरीदने वाले देश से आ रही दवाओं से दिक्कत नहीं है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप यूएस सैंक्शन देखिए, ओपेक की सैंक्शन थी कि रशिया से आप ऑयल $60 बैरल से ऊपर नहीं खरीदेंगे। कोई सैंक्शन नहीं थी कि आप रशिया के साथ ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब ये कहना आपका रशिया के साथ ऑयल ट्रेड है, इसमें आपके ऊपर मैं 25% ड्यूटी लगा रहा हूं, वो अनजस्टिफाइड है। बाकी कंट्री जो डील कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाया है। आई थिंक इसमें कुछ चीजें हमने बहुत क्लियर कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर नॉन निगोशिएबल सेक्टर है। आज तक इंडिया ने किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसको नहीं खोला है, और शायद ये हमने बहुत क्लियर कर दिया कि हम इसको आगे नहीं खोलेंगे। जो भी एग्रीमेंट होना है वो इन सेक्टर को छोड़ के निगोशिएट करने की बात है। हम इस पे निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, तो शायद हमें ये देखना चाहिए। मुझे एक चीज और बताइए अजय जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि मेरे कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिका से एक टीम आ रही है भारत, और कहा यह जा रहा है कि वो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए ही आ रही है, तो अभी दरवाजे बंद हो गए हैं या दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम उनको एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर कर देना चाहिए। इन ल्यू ऑफ दैट कुछ हम उनको बिजनेस दे सकते हैं, तो ये जो निगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत क्लियर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर डेयरी हम नहीं देंगे। ठीक है दीपक, तो दरवाजे तो खुले हुए हैं, और सोर्सेज ये कह भी रहे हैं कि सरकार अभी बातचीत भी कर रही है, बैक चैनल कोशिश हो रही है। आपकी बात भी सही है कि हाँ, यहां पर दिख रहा है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ट्रंप के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? आप उस देश के साथ खड़े हैं जो भारत के साथ अनजस्टिफाइड, इलॉजिकल टैरिफ लगा के भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है? आपके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आप सरकार पर तमाम आरोप लगाइए, लेकिन आप इस बात पे तो आएंगे कि ट्रंप गलत कर रहे हैं, इस बात को तो मानते हैं आप? देखिए, बीच में बोलिएगा मत। नहीं बोलूंगा। आप कौन होते हैं कि ये कहने के वाले, और यहाँ पे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं, ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं? कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैंने सवाल पूछा, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया, मैंने सवाल ऐसी नहीं होनी चाहिए चमचागिरी वाली कि सरकार की चमचागिरी। जबान संभाल के होते कौन है? जबान संभाल के। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और बहुत संसदीय भाषा में पूछा है, संसदीय भाषा में बात करिए। नहीं, संसदीय भाषा में बात करिए। मैंने आपको कोई गलत शब्द नहीं पूछा है, और मेरे को अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। मैंने आपको बुलाया है सवाल पूछने का, आप सही से जवाब दीजिए, और जबान संभाल के बहुत संसदीय तरीके से जवाब दीजिए। आपको एक मिनट, आपको शंका क्यों है कि हम किसके साथ खड़े हैं? तो आप बता दीजिए, अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अनर्गल अलाप और विलाप करना आप लोग बंद करिए। और ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और नमस्ते ट्रंप और नमस्ते मोदी कर रहे थे, वहां पे बैठ के मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे टीवी चैनलों पे बैठ के बात करेंगे कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने देश के हित के लिए, अपनी देश की जनता के लिए खड़ी है, और अपने सरकार से कह रही है आप भी उसी तरीके से। पूर्णिमा जी रुकिए। तो आप भी उसके समानों पे पूर्णिमा जी रुकिए। तो फिर आप कांग्रेस ट्रंप के उस बयान को समर्थन क्यों कर देती है कि हाँ ये डेड इकोनॉमी है? क्या ये डेड इकोनॉमी है? सुनिए, क्या आरबीआई के गवर्नर को आपने सुना? उन्होंने क्या कहा? आरबीआई के गवर्नर पे भरोसा है आपको? है ये डेड इकोनॉमी? गौरव भाई, डैनिश एम्बेसडर को सुना आपने? है ये डेड इकोनॉमी? सुना, अपने नेताओं को भी सुना। मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी आप सुनिए। बात है कि ट्रंप की ऐसे हिमाकत कहने की होती कैसे है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी? हाउ कैन ही से? कैसे बोल सकता है वो? अरे आपने तो आपके लीडर कैसे समर्थन करते? आपके लीडर, आपके ऑपोजिशन आपके लीडर समर्थन कर रहे हैं कि तुम सही कह रहे हैं। हमारे कोई नेता नहीं, कैसे बोला? आपके ऑपोजिशन के लीडर, हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे जी सबने यही कहा है कि ट्रंप ऐसे हिमाकत कैसे कर रहा है भारत पूर्णिमा जी रुकिए। अभी उनको बात बोलने दीजिए, लेकिन ये बात सही है कि आपके नेता ने ही उनके बयान को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं। सुनिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि ट्रंप की हिमाकत कैसे हो गई।
ट्रम्प कैसे कह सकता है कि ये इंडिया जवाब की आपके नेता को देना चाहिए लेकिन था। हमारे आपके नेता भी नेता वही ने कह रहे हैं। कैसे ये बोल दिया नरेंद्र मोदी ट्रम्प जी को सही बताना है पड़ेगा, और बीजेपी सरकार को इंडियन बताना इकोनॉमी पड़ेगा। पूर्णिमा जी, hold on, please। यही बात गौरव, यही बात राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं बोला? यही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने आप यही बात यही बात कहीं। बोला है, लेकिन आपको समझ राहुल नहीं गांधी आती ने है। यही बात क्यों यही नहीं बात बोला? राहुल गांधी जी भी कहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती है। आप लोगों ने भक्ति का चश्मा पहन रखा है। बात हो जाने दीजिए, हम सब ने अपने सवाल रख दिए। दीपक 30 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, बात यह है कि ट्रंप किस चीज पे टैरिफ लगाएगा, किस पे नहीं लगाएगा, ये ट्रंप का अपना अधिकार है। आप किस पे लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे, हमारा अधिकार है। हर देश अपनी स्वतंत्र है अपने आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू ढंग से। अगर ट्रंप को जो करना है करे, हमें कोई दखलंदाजी नहीं। 100% लगाए, 50%, लेकिन हमारी सरकार क्या करेगी, ये हमारी सरकार को देखना है। हमारी सरकार डिसाइड करेगी, नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे, विदेश मंत्री डिसाइड करेंगे कि हम वहां से आने वाले सामानों पे कितना टैरिफ लगाएंगे। दीपक, अमेरिका के आगे झुकना नहीं है, अमेरिका के आगे surrender नहीं मैं है। पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पूर्णिमा जी आपको आंसर करने का मौका दूंगा। पहले रोहन, आपको दूंगा मौका। रोहन, गौरव जी, बड़े दुख की बात नहीं है है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा बोलने क्यों दिया गया, कि ट्रंप की हिम्मत। अरे आपके नेता को सवाल पूछना चाहिए, उन्होंने तो उनके साथ में बैठ गए। पूरे 140 करोड़ जनता हमारे की नेता मेहनत उनके साथ में बैठ के शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती जो रोहन गुप्ता इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो? इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो? का चयन सही करिए। इतनी बेशर्मी आपके अंदर आती कैसी है? नमस्ते ट्रंप, हमारे नेता कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। अच्छा, आप बोलने दीजिए ना उनको। आपने बोल दिया, आपका प्लीज क्या तारीख कहाँ से आती है आपके अंदर? आप बोलिए। और मैं थोड़ी सी आपके अंदर अरे बीच में मत बोलिए ना आप। इज्जत है। आप एक काम करिए, भारत आप का केवल संविधान रोहन है, को बोलने आपके लिए दीजिए। कि नहीं है? स्क्रीन पर रोहन को अमेरिका लाइए, में केवल जाके रोहन बोलेंगे कौन- अभी। स्क्रीन पर रोहन को लाइए। दीपक को जाइए, अभी आपने देखिए गौरव जी, हाँ। यही जो हिपोक्रेसी है विपक्ष की पूरे देश के सामने, आज उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ट्रंप को बोलने क्यों दिया। जब आपके नेता को पूछा क्यों उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीय की मेहनत के ऊपर अपमान किया। ठीक है, आपका राजनीतिक इशू हो सकता है, आप सरकार को घेर सकते हैं, आपका अधिकार है, पर वो प्रोसेस में आप देश के 140 करोड़ जनता की मेहनत पे ये कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। आपको शर्म नहीं आती उसका समर्थन करते हो? और यहां पे आके ये बोलते हैं कि ट्रंप ने क्या किया। देखिए गौरव जी, सरकार की जिम्मेदारी है, ये एक परिस्थिति है, हम सबको उससे निपटना है। सरकार, पूरा देश मिलकर, हमने हमेशा भूतकाल में भी कभी भी किसी भी प्रेशर में रोहन गुप्ता उनको जवाब दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। रोहन गुप्ता आपने विपक्ष को जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब दीजिए ना, आप कर क्या रहे हैं ट्रंप के टैरिफ टेरर से बचने के लिए, ये भी तो बताइए बिल्कुल हमारे होगा, देश को। क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं बता रहा हूं गौरव जी, जिस प्रकार से आज अभी आप स्टार्टिंग में ही हमारे एनालिस्ट ने कहा है कि 45% एक्सपोर्ट जो है इसका इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार उसकी नीतियां कैसे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, कैसे उनको इंसेंटिवाइज करना, कैसे हमारे डी रिस्किंग बोलते हैं उसको इकोनॉमी की भाषा में, कि डी रिस्किंग, हाउ डू वी डी रिस्क फ्रॉम द यूएस एक्सपोर्ट्स, सारी चीजें सरकार करेगी। और इसीलिए आज शेयर मार्केट से देखे जो भी देखे, आज ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सबको भरोसा है कि हम मिलकर, हमने पहले भी निपटा है, आने वाले दिनों में भी हम करेक्शन तो शेयर मार्केट में हो रहा है, बट मैं शेयर मार्केट पर नहीं जाऊंगा।